1988 1988 की बात है। मेरी परदादी अपने भतीजे की शादी में गई थी। घर मेहमानों से भरा हुआ था, इसलिए वह वहां 3 दिन रुकी। शादी की दावत के बाद उन्होंने रात का खाना खाया और पड़ोसी के घर के बगल वाले एक छोटे से कमरे में सोने चली गईं। करीब आधी रात को उनकी नींद खुली क्योंकि उन्हें बाथरूम जाना था। चूंकि घर के अंदर बहुत भीड़ थी, इसीलिए वह घर के पिछले हिस्से की तरफ चली गई। लेकिन जब वह करीब 30 मिनट बाद लौटी तो सब कुछ बदल गया था। उनका व्यवहार पूरी तरह से अलग था। उन्होंने अचानक खाने के लिए मछली की मांग की, जबकि वह शादी का खाना पहले ही खा चुकी थी। सब हैरान थे, इतनी रात गए वह मछली क्यों मांग रही हैं? वह आक्रामक हो गई, उनकी आवाज बदल गई और उन्होंने चेतावनी भी दी, अगर तुमने मुझे खाना नहीं दिया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। पड़ोसी का परिवार डर गया। उन्हें याद आया कि रविंद्र नाम का एक युवक, जो उस घर की एक महिला का पति था, पिछले साल बहुत कम उम्र में मर गया था। उन्हें शक हुआ कि उसकी आत्मा मेरी परदादी के शरीर में घुस गई है। किसी तरह सबने मिलकर उस रात उन्हें शांत किया। अगली सुबह वह अपने गांव लौट आई, लेकिन उनका बर्ताव अभी भी सामान्य नहीं था। एक दिन बाद उन्होंने अपने बेटे और भाई को बुलाया, लेकिन उनके बोलने का तरीका उनका नहीं था। उन्होंने कहा, मेरा नाम रविंद्र है, मैं बहुत जवानी में मर गया, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली है। जब मैं बीमार था तो मेरे परिवार ने मेरी ठीक से देखभाल नहीं की, इसीलिए मैं जल्दी मर गया। उनके परिवार ने पूछा, हमें क्या करना होगा ताकि तुम हमारी मां का शरीर छोड़ दो? आत्मा ने जवाब दिया, मेरे परिवार को मुझसे माफी मांगनी होगी और उन्हें रोज मेरी कब्र पर खाना चढ़ाना होगा, तभी मैं जाऊंगा। तो रविंद्र का परिवार आया। उन्होंने माफी मांगी और वादा किया कि वे रोज उसकी कब्र के पास खाना रखेंगे। उनकी माफी सुनने के बाद आत्मा चुपचाप मेरी परदादी के शरीर से निकल गई। उस पल से वह बिल्कुल सामान्य हो गई और इस तरह जिन लोगों ने भी इस घटना को देखा, उनके लिए यह साबित हो गया कि आत्मा कभी नहीं मरती।